फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। एजुकेशन जो है वो हर इंसान की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और अगर वही एजुकेशन हम अब्रॉड से करें तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो हमको मिलते हैं। अगर हम अब्रॉड से एजुकेशन ले करके अगर हम अपनी कंट्री में आते हैं और यहाँ पर जो है हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं और कुछ लोग जो है वो अब्रॉड में ही एजुकेशन लेकर के वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो इंडिया के कंपैरेटिवली अगर हम ओवरसीज एजुकेशन की बात करें तो वो ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज में वहाँ की एजुकेशन का एक फी स्ट्रक्चर है जो स्टूडेंट पे करके अब्रॉड में स्टडी के लिए जाता है। अगर वहीं स्टूडेंट्स को एक ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ पर वो अपनी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में लें, जहाँ पर कोई ट्यूशन फी पे ना करनी पड़े और आपकी जो एजुकेशन है वो आप बिल्कुल फ्री में लें, वो भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन होती है, क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो आपको मिले और जिसके बाद जो है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हों। तो आज हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड एक शेनिगन कंट्री है जो नॉर्वे और स्वीडन के साथ में है। ये कंट्रीज का बॉर्डर लगा हुआ है इन कंट्रीज के साथ। फिनलैंड जो है वो कई बार वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्रीज में नंबर 1 रैंक कर चुकी है और इस कंट्री की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही हाई क्वालिटी की एजुकेशन है। बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यहाँ की जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी यहाँ पे नंबर 1 रैंक जो यूनिवर्सिटी है। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं और अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर्स अच्छे हैं तो आप बिल्कुल फ्री में एजुकेशन इस कंट्री में ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर फी पे करके भी आप पढ़ सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स थोड़े कम होते हैं और आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाते वो, तो वो फी पे करके भी यहाँ पर जो है स्टडी करते हैं। तो अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 55.68 लाख है और अप्रोक्सीमेटली 50 यूनिवर्सिटीज के आसपास है। यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। नंबर 1 जो है वो रेगुलर है, सेकंड उसके बाद यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंस है। तो आज हम बात करेंगे फिनलैंड में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है स्टूडेंट के लिए, फिर उसके बाद कॉस्टिंग वगैरह क्या रहती है अगर आप ट्यूशन फीस पे करके जा रहे हैं तो, और प्रोसेस क्या रहता है, क्या ओवरऑल जो प्रोसेस है एक स्टूडेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप वो क्या रहता है। तो ऑल ओवर सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे फिनलैंड के बारे में। और आपसे मैं एक कमिटमेंट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स फ्री में एजुकेशन लेना चाहते हैं और उनके एकेडमिक स्कोर अच्छे हैं, 80% से ऊपर हैं उनके मार्क्स जो हैं और आइल्स में जो स्कोर हैं उनके 7 या 7+ बैंड्स हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, उनको हम बिल्कुल फ्री में एजुकेशन जो है फिनलैंड से करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं कि फिनलैंड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप 50% वाला स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता है और उसके बाद अगर आपने आइल्स की है तो आइल्स में आपके 6 बैंड या 6 बैंड प्लस हैं आपके, या फिर विदाउट आइल्स है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फिनलैंड में हमारे पास ऐसी हैं जहां पर आप बिना आइल्स के भी आप स्टडी करने जा सकते हैं। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिनलैंड में तो मिनिमम 6,000 से लेकर के मैक्सिमम 16,000 17,000 पर एनम जो है फीस होती है। बैचलर्स की फीस थोड़ी कम है, मास्टर्स की फीस थोड़ी ज्यादा है फिनलैंड में। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर आप कौन से कोर्स में आप जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर स्ट्रीम के लिए कोर्सेज हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है और फर्दर आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, कौन सी फील्ड में जो है आप स्टडी करना चाहते हैं। और ड्यूरिंग स्टडी जो है यहाँ पे स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है, यहाँ पे आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई कंट्री है, बहुत ही हाई लिविंग स्टैंडर्ड है यहाँ का फिनलैंड का। जो भी स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी करते हैं तो उनका यही ड्रीम होता है कि हम यहाँ पे स्टडी करके यहीं पे जॉब करें और यहीं पर सेटल हो जाएं। तो सेटलमेंट की प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उसके लिए भी ये जो कंट्री है बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। फिर अब हम आ जाते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है एडमिशन के लिए और आप प्रोसेस करते हैं अपना, तो वो कैसे रहता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं। अब देखिए जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज हैं उनके अपना अपना क्राइटेरिया है, बट कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वो एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स का लेती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह रहते हैं। तो ये बेसिक सी फॉर्मेलिटीज जो जनरली यूरोप में मोस्टली यूनिवर्सिटीज करती हैं, तो ये फॉर्मेलिटीज रहती हैं। तो इनके बेसिस पे जो है आपको
वो एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो चीज मैटर करती है वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मैटर करती है। अगर आप विदाउट आइल्स भी आप जा रहे हैं, बट स्टिल जो आपकी इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है, एंट्रेंस एग्जाम लेती है, इंग्लिश वगैरह के एग्जाम रहते हैं जिसमें ग्रामर, रीजनिंग, रीडिंग वगैरह ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स आते हैं और आपको जो है वो क्वालिफाई करना रहता है। तो ये बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की रहती हैं और फिर इसके बाद जो है आपको एडमिशन वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिनलैंड में जो है वो एक ही मेजर इनटेक है जो है सितंबर इनटेक, और इसके जो एडमिशन है वो जनवरी में ओपन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो दिसंबर से जनवरी से जो है अपनी एप्लीकेशंस जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फिनलैंड में तो studyinfo.fi वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। वहां जाकर के आप अपने प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड या फिर अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है आप कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लेना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स, आप वो रीड करके अगर आप मैच कर रही है आपकी एलिजिबिलिटी तो आप इसमें एडमिशन आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका अगर एडमिशन हो जाता है देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है, जो एंटर फिनलैंड की साइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना रेजिडेंस परमिट। और रेजिडेंस परमिट जो है वो आने के बाद आप फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ओवरऑल प्रोसेस रहता है फिनलैंड का, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सॉर्टेड सा प्रोसेस है। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पूरा प्रोसेस जो है। जो एडमिशन का जो एक पीरियड होता है वो उस टाइम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद जो है रेजिडेंस परमिट वगैरह जब अप्लाई करते हैं उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेनी होती है। यहाँ पर पहले आपको अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन, देन फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको जाकर के सबमिट करने रहते हैं रेजिडेंस परमिट के लिए। फिर उसके बाद जो है रेजिडेंस परमिट का डिसीजन आ जाता है, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टडी प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो फिनलैंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं कुछ अपने जो है मेरिट बेसिस पे, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपनी असेसमेंट आप हमसे करवा सकते हैं अपनी प्रोफाइल की, तो उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि आपको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड हो सकती है नहीं। अदरवाइज जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत रीजनेबल है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी कोर्सेज आप सेलेक्ट करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन है फिनलैंड स्टडी से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं या फिर दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।